शुभ प्रभात बच्चों, स्वागत है आपका MKS वर्चुअल क्लासेज में। देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कक्षा 12 की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जुलाई माह में प्रस्तावित हैं। तो इस दृष्टि से हमारे पास या कक्षा 12 के विद्यार्थियों के पास बहुत ही कम समय बचा है और किस तरीके से हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करने की शक्ति पाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करने की क्षमता विकसित होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आज आपको आज की कक्षा में 2 नंबर आपका इस तरीके से क्लियर कराएंगे कि आप 1 मिनट में आपको कॉपी में लिखते समय 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए आज हम कक्षा 12 के अंतर्गत हिंदी विषय के अंतर्गत एक प्रकरण पढ़ने वाले हैं और उसको हम नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, हिंदी में आप सभी लोग जानते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है। और संदर्भ प्रसंग व्याख्या क्या, एक जो है गद्यांश रहता है और उस गद्यांश से संबंधित जो है 5 प्रश्न रहते हैं। उन 5 प्रश्नों को हल करना रहता है। 10 नंबर का यह रहता है, जिसमें से जो पहला ही प्रश्न होता है वह शीर्षक से लेकर होता है। ठीक है बच्चों, तो शीर्षक का नाम और पाठ का नाम याद करना इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए आज हम उसी को देखते हैं। यही सबसे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं कि आप जो है एक हिंदी गद्य का भाग आता है, हिंदी गद्य। ठीक है बच्चों, हिंदी गद्य के अंतर्गत हम लिखेंगे क्रम संख्या और दूसरी तरफ पाठ का नाम और फिर उसके आगे लेखक या लेखिका। बात समझ रहे हैं? ये हम अंडरलाइन कर देंगे इसको। ठीक है, तो कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में जो पहला पाठ है, तो क्रम संख्या डालेंगे। जो पहला पाठ है हिंदी गद्य के अंतर्गत वह है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है बच्चों, और इसको लिखा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। पहला पाठ है आपका राष्ट्र का स्वरूप और इसको लिखा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। क्रम संख्या 2 पर अशोक के फूल। पाठ के नाम में हम लिखेंगे अशोक के फूल और इसको लिखा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है बच्चों, अशोक के फूल को लिखा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तीसरा आपका चैप्टर है, तीसरा जो आपके पाठ्यक्रम में जो पाठ है वो भाषा और आधुनिकता है। ठीक है बच्चों, तीसरा नंबर जो आता है आपका भाषा और आधुनिकता।
भाषा और आधुनिकता। और इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है बच्चों, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। चौथा क्रम है, पहला पाठ आपका क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा है अशोक के फूल, इसको लिखा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तीसरा है भाषा और आधुनिकता, इसको लिखा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। और चौथा चैप्टर आपका आता है, चौथा चैप्टर है हम और हमारा आदर्श। इसको लिखा है हमारे देश के महान वैज्ञानिक रह चुके, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। ठीक है बच्चों, हम और हमारा आदर्श, इसको लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने। देखिए, इनको तो आप जानते हैं, इनके विषय में ये मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। और इनका जो पाठ हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है, हम और हमारा आदर्श, मतलब इसमें बताया गया है कि हमारा आदर्श होना क्या चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अगर जो है देखा जाए तो एक पाठ्यक्रम के आधार पर यह पाठ आपका बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बच्चों, हम और हमारा आदर्श जो अब्दुल कलाम साहब ने लिखा है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ आपके पाठ्यक्रम का है। इसको अच्छी तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसमें से 2 नंबर, इतना अगर हम कर लेते हैं तो हमारे 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। देखिए, जो गद्यांश आता है आपके पाठ में, आपके पेपर में जो गद्यांश आता है, उस गद्यांश में पहला प्रश्न होगा या आखिरी प्रश्न होगा? तो पहले ही प्रश्न में रहता है कि उपरोक्त गद्यांश के पाठ का नाम या शीर्षक का नाम। इस तरीके से भी पूछ सकता है कि उपरोक्त गद्यावतरण के शीर्षक का नाम लिखिए और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो उसमें हम शीर्षक का नाम और लेखक का नाम अगर हमें पता है तो पाठ का नाम और शीर्षक का नाम एक ही बात होती है। बात समझ में आई बच्चों? पाठ का नाम और शीर्षक का नाम एक ही बात होती है। तो अगर शीर्षक आए तब भी ये पाठ ही है। तो मान लीजिए वह अवतरण आपका, वह गद्यांश आपका पहले पाठ का है, तो पाठ का नाम हेडिंग डाल देंगे और उसमें लिख देंगे राष्ट्र का स्वरूप, और उसके लेखक कौन है, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ये हमें पता रहेगा। तो इस तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, और इसको हम अगर केवल इतना ही याद कर लेते हैं तो हमारे 2 नंबर पक्के हो जाते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षा में। एक बात और महत्वपूर्ण सूचना मैं देना चाहता हूं कि यह जो आपको बताया गया, ये 4 चैप्टर, कई बच्चों के मन में शंका हो रही होगी कि ये 4 चैप्टर सर क्यों बताए हैं, और भी तो हैं। तो ये आप जानते होंगे कोविड-19 के तहत जो 30% पाठ्यक्रम घटाया गया था, उस घटे हुए पाठ्यक्रम को हटाकर हमने बताया, क्योंकि अभी भी कोविड का संक्रमण काल चल रहा है और अभी कोई लेटेस्ट अपडेट आई नहीं है। तो उसी पाठ्यक्रम के आधार पर ये बताया गया है। ठीक है बच्चों, ये 4 चैप्टर के नाम, 4 लेखकों के नाम अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर 1 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए कक्षा 12 की क्लास में ये इतना ही। धन्यवाद।